सो गाइस तैयार होके आज आपको लेके चला हूँ काबो दे रामा फोर्ट की तरफ। आज आपको काबो दे रामा फोर्ट दिखाएंगे। आप बताइएगा कैसा है, आपको पूरी जर्नी बताता हूँ पालोलिम से लेके काबो दे रामा की, और कैसा व्यू है। और वहाँ पे एक जगह और है जिसको कहते हैं केप गोवा। तो आज आप इस व्लॉग में केप गोवा एंड काबो दे रामा फोर्ट दोनों देखने वाले हैं, एंड वहाँ के अमेजिंग व्यूज को अब इंजॉय करिए। पूरी जर्नी दिखाता हूँ पालोलिम से काबो दे रामा। सो गाइज़ ये है पालोलिम, और अब अपनी स्कूटी उठा के हम जाएंगे काबो दे रामा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है अपनी स्कूटी येलो कलर की फसीनो। सो गाइज़ होटल से निकलने के बाद सबसे पहले सोचा थोड़ी चाय पी ली जाए। तो ये बहुत ही अमेजिंग चाय की दुकान है, यहाँ पे आप लोग आके चाय पी सकते हैं। और ये जो शॉप है ये बिल्कुल पालोलिम बीच के सामने है। सामने है आपका पालोलिम बीच का गेट। तो दोस्तों ये है जर्नी टू द काबो दे रामा फोर्ट, और आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ गोवा के पालोलिम के आसपास के सुंदर सुंदर से रास्ते। तो और यहाँ से जो काबो दे रामा फोर्ट है इट्स रफली 22 किलोमीटर 37 मिनट्स। अभी जीपीएस आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज धूप काफ़ी तेज है। तो कोई नहीं, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, बने रहिए एंड तक। गोवा की जो ग्रीनरी है वो इतनी प्यारी होती है कि जब आप गोवा में आते हो तो आपको एहसास होता है कि मतलब ग्रीनरी में रहने का अलग ही मजा है। और वो जो पुराने टाइम में जो हमारे पूर्वज थे, जब वो गांव में देहात में और जंगलों में रहा करते थे, उनको एक्चुअली बुरा फील नहीं होता था। ये हम ह्यूमंस की साइकोलॉजी ऐसी है कि डेवलपमेंट करना है, हमें बिल्डिंग्स बनानी है ऊंची ऊंची। हालांकि अगर आप लोग देखोगे तो जो असली मजा है वो इसी ग्रीनरी में रहने का है, क्योंकि आंखों को इतनी सूदिंग होती है कि आपको यहाँ से कहीं जाने का दिल ही नहीं करेगा। आप देखो उस तरफ एक माउंटेन है, और अगर आप देख पा रहे हो ना कितना सुंदर है। देखो आई एम नॉट श्योर कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है, बट मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुंदर व्यू दिखाने के। साउथ गोवा ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, तो पूरी ग्रीनरी आज आपके लिए डिकोड करके देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और ये हमारे सुंदर सुंदर रास्ते, ये है हमारी स्कूटी येलो फसीनो। अरे भाई साहब, आप मेरे से लड़ाई क्यों कर रहे हो भाई साहब? एक ही सड़क है, चलाते रहो चलाते रहो। कोई आसपास में नहीं, चुपचाप निकल लो यहाँ से। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ आए हैं। और हमें क्या नहीं पता नहीं है हमारे साथ क्या है होने वाला। हमारे बड़े भाई साहब ने बोला है कि एक काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक जगह है। मेरा कहना है बीच पे जाके लेट क्यों नहीं रहे, हम क्या है फालतू चीज़ें देखने जा रही हैं। बाकी तो वक्त बताएगा कि कैसा है कैसा नहीं। स्कूटी चलाने में मज़ा आ रहा है साउथ गोवा की सड़कों पे आपको? मतलब बढ़िया है, सुंदर है, मधुर व्यवहार रखना चाहिए हमें सबसे, और सबसे बना के रखनी चाहिए, तो उसी हिसाब से मतलब बढ़िया है। मतलब फुल मस्ती के मोड में है आप, कुछ भी डायलॉग बाजी कर रहे हैं बेसिकली। यो इमाम जीट अनमीर रहना मेरे साथ। किससे बात कर रहे हो यार? डोंट ट्राई टू डू व्हाट यू हैव टू इनसाइड विद मी। ये किचन किसी के बाप का नहीं है। क्या आपने बनाया सलमान खान को? क्या आपने बनाया प्रीति जिंटा को? सलमान खान को सलमान खान उसकी मेहनत ने बनाया है। मतलब बिग बॉस के आप बहुत बड़े फैन लग रहे हैं मुझे। बिग बॉस के सारे डायलॉग आपने रट्टा मार रखे हैं। तो क्या आप बिग बॉस के डाई हार्ड फैन हैं? मैं आ जाऊँ क्या अपनी बैग? अब मैं बोल रहा हूँ तुझे बात, मिल मुझे बाहर। ये किचन किसी के बाप का नहीं है। बेटे तेरे को मैंने अगर कुत्ता नहीं बनाया ना तो मेरा आप अभी तक एक ही डायलॉग पे अटके हुए हैं। नेक्स्ट पे मूव तो करिए। बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग थे बिग बॉस में। तो बटोरने का अच्छा तरीका है ये। क्या कह रहे हैं? मुझे YouTube का कंटेंट बना के व्यूज बटोरने का अच्छा तरीका है ये। यूट्यूब पे? लेकिन आप हैं कौन? मैं एक जागरूक नागरिक हूँ। मैं एक कॉमन मैन हूँ। आप शायद एक कॉमन मैन की ताकत को जानते नहीं हैं।
सो गाइज यहाँ से अब काबो दे रामा है 8.8 किलोमीटर, 16 मिनट्स दिखा रहा है। और कुछ इस तरह का रास्ता है, आप देखो ये पूरा ही प्रॉपर जंगल का रास्ता है, एकदम ग्रीन है चारों तरफ। और सो गाइज अब बचा है ओनली 5 किलोमीटर्स और व्यूज़ आप लोग देखिए काबो दे रामा फोर्ट पे आज मतलब कर ही रहे हैं, आज काबो दे रामा का कर देंगे काम। गाँव में जा रही है गाइस यहाँ से रफली 2 किलोमीटर है और आप लोग ऑलरेडी व्यू देख सकते हो, वो सामने आसमान और समुद्र दोनों मिल रहे हैं। ये देखिए कितने डेंस रास्ते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ से एग्जैक्ट 1 किलोमीटर बचा है और ये देखो आप व्यू। सामने आपको काबो दे रामा बीच ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको इसी से नाम से रेस्टोरेंट भी दिखाई देगा, द केप गोवा। एंड इस तरफ है द केप गोवा, अभी आएंगे वहाँ पे वापसी में, पहले फोर्ट की तरफ चलते हैं। और यहाँ से जो फोर्ट का डिस्टेंस है वो है एग्जैक्ट 1.2 किलोमीटर। और गाइस ये सामने है वाइट कलर का फोर्ट जो कि है एक्चुअली काबो दे रामा फोर्ट का मेन गेट। एंड यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी अंदर के लिए और ये हम पहुँच गए, बहुत भीड़ है काबो दे रामा। तो गाइज़ अभी हम हैं काबो दे रामा फोर्ट के अंदर और अभी आपने पूरा रास्ता भी देखा, आपने पूरा व्यू देखा। तो ये काबो दे रामा फोर्ट के अंदर है सेंट एंटनी चर्च काबो दे रामा, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। एक बार जूम करके दिखाइए। अब आप मेरी तरफ फिर से कैमरा कर दीजिए। तो ये जो फोर्ट है इसका जो नाम है वो भगवान श्री राम के ऊपर रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता जी को सर्च करने के लिए वो श्रीलंका जा रहे थे तो यहाँ पे स्टे किया था भगवान श्री राम ने। तो बेसिकली उसके वो बेसिस पे इसका जो नाम है वो काबो दे रामा रखा गया है माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। फिर 18th सेंचुरी में जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने कब्जा किया था गोवा पे, तो उन्होंने यहाँ पे ये चर्च बिल्ड किया था। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको व्यू पॉइंट्स दिखाते हैं। तो गाइस अब सेंट एंटनी चर्च से आगे बढ़ के हम लोग जा रहे हैं व्यू पॉइंट्स की तरफ काबो दे रामा के अंदर ही। और आपको कैसा लगा वैसे अभी तक का व्यू? जंगल जंगल तो लग रहा है ना, ग्रीनरी तो मतलब बहुत अच्छी है ना। ठीक है, अब आपको एक बार मैं यहाँ पे किस तरफ जाना है वो भी दिखा देता हूँ। सेंट एंटनी चर्च से निकल के और सामने ही आपको रास्ता दिखाई देगा। तो ये जो इस टाइम व्यू है ना पूरा, देखो ये पूरा जो व्यू है ये काबो दे रामा फोर्ट के अंदर का व्यू है। मैं अभी किसी जंगल में नहीं हूँ, ये फोर्ट के अंदर ही ऐसा माहौल है इस टाइम पे। तो आपको दिखाते हैं मेन अट्रैक्शन, मेन व्यू पॉइंट जो मुझे पर्सनली काबो दे रामा के बारे में बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ से ऐसा व्यू आता है कि आपको लगेगा कि आप एक्चुअली इंडिया में हो ही नहीं, इतना सुंदर व्यू आता है। और यहाँ पे इस तरह की केव्स भी हैं गाइस, आप केव्स भी एक्सप्लोर करना। ये देखिए ये एक केव है, सॉरी और यहाँ से आपको पूरा बीच व्यू है। तो अगर आपको नीचे जाना है तो इस केव के थ्रू आप सीधा नीचे जा सकते हैं। पहले नीचे ना जाके हम लोग आपको व्यू पॉइंट कवर कराएंगे। चलिए वापस। और वापस हमें इस तरफ जाना है। तो दोस्तों ये है एक्चुअली व्यू पॉइंट, अभी दिखाता हूँ। इस तरफ से आप जब आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे आओ एंड यहाँ आपको ऊपर जाना है। एंड तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इधर पीछे है काबो दे रामा फोर्ट और इस फोर्ट के ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ। और पीछे अगर आप व्यू देखोगे तो वहाँ पे समंदर जो है वो पूरी तरह से मिलता है ग्रीनरी से। तो उस तरफ आप एक बार फोकस करके दिखाइए सबको। एंड इसके बाद आपको लेके चलूँगा मेन व्यू पॉइंट पे, जो कि है उस तरफ मेरे राइट साइड में। अब आप मुझे फॉलो करिए एंड इस तरफ आइए, देखिए तो ये है व्यू पॉइंट। एंड जैसा कि मैंने बताया, देखो काबो दे रामा जो फोर्ट है ना, इसकी अपनी हिस्ट्री है। सो आपको हिस्ट्री बता देते हैं। देखिए तो काबो दे रामा का जो नाम रखा गया था वो बेसिकली रखा गया था भगवान राम के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि जब वो सीता जी को ढूंढने के लिए जा रहे थे
तो उन्होंने यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टे किया था। दैट्स वाई उनका जो नाम है इस फोर्ट का उनके ऊपर रखा गया है, काबो दे रामा। सो इट इनहेरिटेड फ्रॉम रामायणा। एंड देन 18th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ ने जब गोवा के ऊपर कब्जा किया था बेसिकली, तो उन्होंने इसके अंदर एक चर्च बनाया था जो कि आपने रास्ते में देखा ही था। ओके, एंड देन वापस जब पोर्चुगीज़ गोवा छोड़ के गए थे तो वापस इंडिया को हैंड ओवर हुआ था ये पूरा स्टेट। तो उस टाइम पे फिर से इसको काबो दे रामा के नाम से बेसिकली रख दिया गया था। तो इनिशियली ये पोर्चुगीज़ के अंडर था काफ़ी लंबे टाइम के लिए। एंड व्यू पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। गाइस उस व्यू पॉइंट के बाद यहाँ पे फोर्ट के अंदर भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। देखो इस तरह से आपको फोर्ट के अंदर ही ट्रैकिंग का मज़ा मिलने वाला है। देखो इधर भी व्यूज़ हैं, पूरे व्यूज़ नीचे भी। कितना बड़ा फोर्ट है, मतलब आप लोग इमेजिन करो। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। रास्ते ऐसे हैं, आपको ट्रैकिंग वाला फील आ जाएगा दिन में ही। अच्छा एक चीज़ का याद रखना कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं हो रहा होता किसी भी का भी, जियो का एयरटेल का नेटवर्क नहीं आता है जल्दी। तो अगर मैप वगैरह से आओगे तो मैप थोड़ा ऑफलाइन सेव करके आना, क्योंकि नेटवर्क का इशू है। रास्ते में जो 20 किलोमीटर का पैच है उसमें 1-2 पॉइंट ही ऐसे आते हैं जहाँ पे कि आपको नेटवर्क मिलता है, तो नेटवर्क थोड़ा देख के आना ऑलरेडी। अब चलते हैं थोड़ा और आगे और दिखाता हूँ डायरेक्ट खुला वाला व्यू पॉइंट। ये देखिए, अब मैं इस तरफ आया हूँ, यहाँ से भी पूरा व्यू आ रहा है ये वाला। बहुत ही सुंदर व्यू है, एक बार देखो आप लोग। और अभी जो मैंने आपको पिछले सारे वीडियोस जो दिखाए हैं वो मैंने इस वाले व्यू पॉइंट से बनाए थे। ये है व्यू पॉइंट जहाँ पे हम लोग खड़े थे। ये देखिए काबो दे रामा अल्टीमेट व्लॉग। इस व्लॉग के बाद आपको काबो दे रामा आने के लिए किसी और व्लॉग को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। जब आप एंटर होगे तो एंट्री पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता है। सिक्योरिटी गार्ड के पास एक रजिस्टर है जिसमें वो आपका नाम लिखेगा और आपको एक टोकन नंबर देगा। आप जब जाओगे तो आपको एग्जिट करवा के जाना है। जैसे हमारा टोकन नंबर है 15 और वो आपको एक आईडी शो करने के लिए कहेगा। अगर आप 5 लोग हैं चाहे 10 लोग हैं, एक आईडी उसको चाहिए होती है, तो वो आईडी आपको उसको दिखा देनी है। आईडी नंबर नोट करेगा, आपको एक नंबर दे देगा, साइन कर देगा। तो जाते टाइम हम भी 15 बोलेंगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। जाने देता है यहाँ पे, बोलता है नहीं यहीं रुको। ये इस टाइम पूरा हम फोर्ट के अंदर ही है, ये पूरा फोर्ट ही है। बहुत बड़ा एरिया है पहाड़ के ऊपर, आप लोग देखो। अभी कितना मैं आपको जिस रास्ते से लेके आया वो कितना टेंस रास्ता था। और ये है भाई साहब, इन्होंने अभी मेरा सामान उठाया है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई साहब क्या लगता है जगह कैसी है वैसे ओवरऑल? जेन्युइन फीडबैक क्या है आपका जो आना चाह रहा है? मतलब चश्मा पहन के आना है? अच्छा ओके, गॉट इट। अवॉइड करना धूप में आना। अभी मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब हम फोर्ट में एंटर हुए हैं तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी वैसे भी गोवा में रहती है, और ऐसे में अगर आप धूप में आ जाओगे तो थोड़ा गर्मी तो लगेगी। जैसे अभी मुझे फील हो रहा है थोड़ा गर्म तो लग ही रहा है। ये हुई ना बात। ये देखो व्यू पॉइंट। तो गाइस अब ये सामने बस एग्जिट है और अब किले से बाहर निकल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल्स आप लोगों को दिखा दी है। बस अब एग्जिट का टाइम है। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ा और किसी और लोकेशन पे। तो काबो दे रामा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो गाइस ये था काबो दे रामा फोर्ट, और बस अब यहाँ से अपनी स्कूटी उठाएंगे एंड चलेंगे आगे। एंड एक बार बाहर का एरिया भी देख लो आप।
यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह लगा सकते हो। और ये लेफ़्ट साइड में कुछ शॉप्स हैं, तो अगर कुछ खाना है, ख़रीदना है, आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। एंड इसके बाद अब हम निकलेंगे सीधा यहाँ से बाहर। एंड बाय बाय टू इज़ द व्लॉग टू काबू दे रामा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो गोवा आ रहे हैं, साउथ गोवा आ रहे हैं स्पेशली, उनके साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।